गुड मॉर्निंग। और यहाँ सुबह सुबह 6:30 बजे मेरी गोद में आ गई है नंदिनी। और दातुन ना देसी वाली ये भी ले लिया है। हाँ उधर चलो। कहाँ चलो? उधर उधर झांकने को कह रही है। बंदर बता रही होगी यहाँ। कहाँ है इधर? नहीं, ये कह रही इधर दिखाओ, दूसरी तरफ नीचे है। नहीं बेटा नहीं, हाँ नहीं, बंदरों की टोली है आसपास। ये वाली नहीं, ये तो घर वाली टोली है। ये तो एक्सरसाइज कर रही थी अभी। इसके अलावा बंदरों की है, आ रही है हमारी तरफ ही। कहाँ है मंकी भाई? कहाँ है मंकी? हो जा रहे। बुला ले। बुला ले। सुबह के मौसम का लुत्फ उठाया जा रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है आरुषि? हवा चल रही है। आरुषि बोल रही है कितनी तेज हवा। ये हवाई तो बारिश नहीं होने देती, ये सब कुछ उतार ले जाती है, बादलों को कहीं कहीं लेके छोड़ जाती है। सुबह से मौसम ने एकदम से पलटी मारी है। काफ़ी अच्छा हसीन मौसम हो गया है। हसीन मौसम बोलेंगे आज से, हम ख़राब मौसम नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर हम लोग जो है लुत्फ़ उठा रहे हैं मौसम की हवा का। इस वाली का ठंडी ठंडी पंखे की हवा इसके सामने फेल, कूलर एसी सब कुछ। आज सो गए हम पसीने। और ये आरुषि अपने पापा के साथ आ जाती है सुबह के टाइम। पहले कितने कितने दिन हो जाते थे इन लोगों को छत पे चढ़े हुए, लेकिन अब ये डेली आ जाते हैं यहाँ पर। जब से मैं आने लगी हूँ सब लोग बैठ जाते हैं। हवा लगती है यहाँ पर, नीचे इतनी नहीं लगती। और नंदनी को लेकर प्रीति नीचे चली गई है। तो जी अब हम भी चलते हैं। वैसे सामान वामान तो सब कुछ अंदर रख दिया था, बिस्तर वगैरह भी बाहर से आंगन में से उठा दिए थे। और आरुष भी अभी नीचे ही है। और चिंकी की बार बार याद आती है। चिंकी कहाँ है? चिंकी अपनी बुआ जी के घर है जी। रक्षाबंधन वाले दिन आएगी चिंकी, उससे पहले नहीं आएगी। पानी भी है, खतरा है उधर से, बहुत ऊंचा ऊंचा पानी मुझे दिखाई दे रहा है। भागो, अरे भागो। गेट बंद करिए। वो गेट नहीं बंद होता बेटा। चलो मैं ट्राई करके आती हूँ। करिए। क्या झट गया है इसमें? तो यहाँ पर नए पंखे की पहली सर्विस नहीं है ये। और ये धूल साफ सफाई है। धूल साफ सफाई भी तो फिर इस सर्विस पे कहते होंगे। जम जाएगी ना, ये तो सफाई है, तो सर्विस में है। अच्छा हाँ। इस पर जरा सा पानी का लगा। देखियो ये करवाओगी। बस मैं कर दूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। हर चीज में तो सज्जा ले वे। मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद। ये देखो, बच्चों का काम नहीं है। झगड़े जोड़ने के चक्कर में साथ में भी। बच्चों का काम नहीं है यो। ये नु सोच रही नान होने का टफ है यो। देखो अच्छा क्या करेगी या बेटा। धूल से पर हो ले नंदनी। इसका तो मैं स्टाइलिंग बना दूंगा। स्टाइलिंग बना देंगे इसका तो। आरुष क्या कह रहा? मैं चलाऊं इसको। मम्मी वो 40 साल पुराना पंखा से तो दान होता है। आज इस पंखे का अगले वाला जाल उतार दिया है और इसकी हो रही है साफ सफाई। ये देखिए, एक कितने दिन हो गए होंगे सिलाई। इसका पेंट बहुत जल्दी उतरा है। ऐसे तो 2 महीने हुए हैं। ये पेंट क्या है? ये प्लास्टिक पे हाँ जो है। 2 महीने में कितना गंदा हो गया देखियो। पकड़ी कितनी गंदी होगी। अब रात को खुले भी तो चले आए, दिन में भी रात को भी। तो खुले में के लिए ही तो ये। और ये कुट्ठी में धर के चलेंगे बंद में। हेलो हाँ जी नेहरू जी। हेलो सुनो भाई साहब, इधर आना जरा। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। दिन है शुक्रवार का और यहाँ पर मैं आ गई हूँ आज थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के लिए। कमरा जो है काफ़ी फैला पड़ा है कई दिन से। और सामान इधर उधर, कई सारे कंप्यूटर इधर उधर रखे हैं नीचे। ये देखो, उधर रखा, यहाँ रखा, कुछ केबल वहाँ पड़ी, कुछ इधर टेबल पर पड़ी, कुछ संदूक का सामान पड़ा इधर। ये बॉक्स है जो इस पे। तो जी आज मैं इस कमरे को एकदम क्लीन बनाना चाहती हूँ।
और रक्षाबंधन भी आ रही है, पूरा घर ही मुझे ऊपर का ये फ्लोर जो है साफ़ सफाई करनी है आज इसकी। आज मैं इसी के जुम्मे हूँ, चाहे मुझे कितना भी दिन लग जाए, टाइम लग जाए मतलब। और नीचे के काम की छुट्टी हो चुकी है, खाना बन गया है, बर्तन साफ़ हो गए हैं, सबने खाना खा लिया है। और बारिश के मौसम में कपड़े अभी नहीं धुल सकते हैं, अगर धो भी दें तो लाइट नहीं आई है, सूखेंगे कहाँ, लाइट से फिर भी सुखाने पड़ेंगे ड्रायर में। तो जी थोड़े से काम रह रहे थे साफ़ सफाई के, वो प्रीति कर रही है। मैंने सोचा चलिए आज इतनी गर्मी भी नहीं है, यहाँ की भी साफ़ सफाई हो जाती है। रोज़ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, सुबह को धूप आ जाती है, शाम के टाइम इधर से तपन हो जाती है मकान में, अंदर भी नहीं बैठा जाता, काम भी बड़ी मुश्किल से होता है यहाँ पर बैठकर। तो चलो जी लग जाते हैं फटाफट से अपने रूटीन में। और ये प्याज भी साफ़ करनी है मुझे, ऐसे मौसम में प्याज भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, इनकी पत्तियाँ उतार कर रखूँगी और जो अच्छी अच्छी सी प्याज है वो अलग निकाल दूँगी, जो ख़राब है वो अलग निकाल दूँगी। 1 घंटा हो गया है प्याज साफ़ करते करते। मैंने सोचा जब तक ये कमरे में कुछ काम कर रहे हैं अपना, तब तक पंखा ना बंद हो। और देखिए कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी है भगवान। और मैंने किचन की स्लेब तो साफ़ कर दी है, बस ये प्याज रह गई थी। और ये प्याज अभी इसमें से ख़राब निकली है, ख़राब भी नहीं कह सकते, यूज करने लायक है ये अभी। इनकी ऊपर की पत्तियाँ जो गली हुई थी वो मैंने निकाल दी है, और ये वाली साफ़ कर दिया है। इन्हें पूरी किचन में ऐसे ही फैला दूँगी। हमारे जो घर के बड़े हैं वे कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं फर्श पर डालने से जब इन्हें एक एक करके फैलाते हैं तो ये ख़राब नहीं होती। तो अभी तो मैंने छोटा सा इनका ढेर इकट्ठा कर दिया, फिर इन्हें हाथ से ऐसे फैला दूँगी। और कोई प्याज तो इतनी बढ़िया है, 6 महीने तक भी रुकी रहेगी। ये देखिए जैसे प्याज है, प्याज ऐसा होना चाहिए। और 1 महीना हो जाएगा सावन का, हमने प्याज खाया नहीं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। नहीं तो 10 किलो तो ख़त्म हो ही जाती है 1 महीने में, मेरा अनुमान ये है कहने का। चलो जी कोई नहीं, अब यूज किया करेंगे। 2-4 दिन रह रहेंगे इस महीने के, उसके बाद तो इस्तेमाल करनी शुरू हो जाएंगी। फिर ये ज़्यादा डिश जो है प्याज की बनाओगे, जैसे अब आलू की बननी ज़्यादा डिश घर में। सफाई अभियान शुरू कर दिया यहाँ पे। और ये देखिए मतलब जो बेड हैं, संदूक है रखा इधर, इनके तो नीचे घुस घुस के झाड़ू लगानी पड़े। कई सारे दिन में झाड़ू लगे ना यहाँ पे ऊपर। वैसे तो यहाँ पे वर्क स्टेशन है हमारे, ये डेस्क है हमारी जिन पे काम करते हैं बैठ के। तो ये मैंने ढक दिए क्योंकि धूल बहुत उठेगी ना, तो मैंने तौलिया ढक दिया, एक पे चादर ढक दी, धूल ना लगे इन पे, फिर साफ़ सफाई कर देंगे। और यहाँ पे बाकी कमरों की यहाँ पे साफ़ सफाई कर दी है। अभी ऐसे इंतजामात हैं, सुधार लेंगे इन्हें भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन अभी तो ये है जी सीन यहाँ पे कि कच्चा फर्श है। कच्चा मतलब अभी इस पर टाइल या मार्बल कुछ नहीं है, तो जी झाड़ू लगा के साफ़ करना पड़ता है अभी। और अभी टेम्परेरी अवस्था में ही है यहाँ की सब जुगाड़बाजी। लेकिन ये है कि ठीक है, अच्छा है, जैसा भी है बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर झाड़ू लगाना इसी कमरे में बचा है, बाकी अगल बगल के साफ़ सफाई कर दी है मैडम ने। मैं बैठे हुए यहाँ पे कुछ कर रहा था पीसी पे, तो इसलिए ये रोक के रखा था। उधर प्याज वगैरह आलू सब साफ़ कर दिया आज तो। और फेस्टिवल का सीज़न जो है शुरू होने वाला है ना, तो जी मेहमान आते हैं तो थोड़ा सा तो चाहिए साफ़ सफाई। और ऐसा ही होता है हर घर में ज़्यादातर कि जब कोई आता है सफाई तभी होती है। अपने आप तो ऐसे ही आदमी लटका फटका रहता है कि चलो यार कर लेंगे। जहाँ पे बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता वहाँ पे तो कई दिन में झाड़ू लगती है। तो जब बाहर से कोई आता है तो उसे दिखाने के लिए, अब मेरे मुंह से सच ही क्यों निकल रहा है, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि होता ही ऐसा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब कोई बाहर से आता है या आने वाला होता है या फेस्टिवल्स आते हैं, तभी ये जो डीप क्लीन होती है ना, डीप क्लीनिंग मैं मानता हूँ जब बेड के नीचे घुस के होती है और सोफे के नीचे घुस के होती है, तो शायद उसे बोलते होंगे डीप क्लीनिंग। वैसे ज़्यादा परिभाषा तो मुझे पता नहीं डीप क्लीनिंग की, लेकिन मुझे लगता है यही होता होगा। मैं बता रही, जब से मैं बीमार हुई थी ना, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो तब से मैंने इस बीच में 3 बार झाड़ू तो लगा दी, लेकिन इस तरीके से साफ सफाई नहीं की, सामान संगवा के। डीप क्लीनिंग वाली। हाँ, एक तो गर्मी लगती है, एक सारा दिन ही मेरा चूल्हे बर्तनों में चला जा, खाना बनाने में, पकाने में, बच्चों को छोड़। नहीं वैसे इस बीच में मैंने कई बार झाड़ू मार दिया यहाँ पे लगाई। और मतलब पता लो जी, मतलब मेरे काम का मुझे खुद क्रेडिट नहीं मिलता, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है मेरे लिए, बताओ जी। तो जी डीप क्लीनिंग चल रही है, वही लोट पोट होके संदूक सोफे और बेड के नीचे जब निकाल के लाते हैं ना कूड़ा, वो होती है डीप क्लीनिंग मेरे हिसाब से। तो ये मेरी परिभाषा है, बाकी डीप क्लीनिंग सबके लिए अलग अलग हो सकती है। तो जी फिलहाल ये था यहाँ का सीन, और इसकी भी साफ़ सफाई हो जाएगी थोड़ी देर में। कंप्यूटर लैपटॉप मैंने जो है ओढ़नी ओढ़ के बिठा दिए हैं, ताकि कुछ हद तक तो धूल से बच रहे हैं, बाकी इन पे
थोड़ा सा कपड़ा मैं लगा दूंगा बाद में और काम यहाँ पे हो जाएगा फतेह। ये देखो कूड़ा, ये होती है ना डीप क्लीनिंग, जब अंदर से आता है निकल के बेड वेड के नीचे से कूड़ा। और फिर एक हाथ में छोटा सा गीला कपड़ा लेके ना जगह जगह लगाते हैं हम, जैसे विंडो की जो होती है ना सरिये वगैरह उन पे लगाते हैं, बेड के सिरहाने पे, शीशे पे लगाते हैं, और जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उन पे थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा गीला कपड़ा पोछे के रूप में लगाते हैं। तो जी मिला के इन सबको मिला के डीप क्लीनिंग हो जाती है। बंदरों ने कर दिया ममटी में नुकसान। बंदरों ने छज्जे की जो कपड़े लगी हुई है ना वो तोड़ दी है लटक के। अगर कोई हो बाई चांस नीचे ऊपर से गिर देंगे तो चोट नहीं लगेगी किसी का। इनकी शैतानी बढ़िया रही, इनकी मस्ती क्यों ये दरपतर मस्ती के मूड में रह गया। तरीके में मुँह बाका आ रहा था, एक मोटा सा बच्चे से वो ले गए। नंदिनी बुला रही थी उसे, आ जा। और डीप क्लीनिंग होते होते यहाँ पे जो है ये अपर क्लीनिंग होने लगी ऊपर वाले जिन्ने में। इसका भी नंबर बहुत दिनों में आया। बेचारे ये सोचते होंगे जिन्ने रेलिंग भी कहाँ चले गए बनवा के। ये टाइम नहीं लगता इनका, बेचारे ज़्यादा व्यस्त रहे। उपलों का स्टॉक तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे लगाए थे गुस्से भर रखे थे यहाँ पे, और वे ख़त्म हो गए। अब बाहर से लाने पड़ेंगे। बिटोड़ा रखा ना जहाँ हमारा, बिटोड़े में भड्डा लगा दिया, थोड़ा सा इतना सा होल करके, और उसमें तेल ले आना ईंधन वहाँ पे। तो जी यहाँ पे सफाई ज़रूरी है। और ये रेलिंग है ना बेचारी, ये भी सोचती होगी दुश्मन पता नहीं कहाँ चले गए, ना कपड़ा मारते ना झाड़ू लगाते, लेकिन क्या करें, लगवा के भूल गए दुश्मन तो। और आदमी ज़्यादा चाहिए होते हैं साफ़ सफाई में। अब ये जो बीड़ा है ये मुझे उठाना पड़ा आज, और महीने हो गए होंगे इन पर बेचारे पे कपड़ा लगे, तो मैं सोच रहा आज लगा ही देता हूँ, थोड़ी सी चमक जाएंगी, ये भी खिलखिला उठेंगी। क्योंकि ऐसी चीज़ों की तो डेली सफाई होनी चाहिए वैसे, लेकिन डेली नहीं बन पाता, डेली का तो बनता ही नहीं। देखो ये तो बेचारा कभी कभी नंबर आ जब ऊपर रह करेंगे, जब डेली लग जा कर, अगर ऊपर रहने लगे और इनकी साफ सफाई करने लगे तो फिर नीचे नहीं सफाई होने की, तो कहीं ना कहीं तो नुकसान हो गई। सफाई कर्मी लगाना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा, तब जाके काम चलेगा। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल तो चल ही रहा काम, कर देंगे। वैसे आज बारिश का मौसम है और मूड बन ही गया है इनकी साफ सफाई करने का, और जब मूड बनता है ना तो काम हो ही जाता है। मिल बांट के तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। मिल बांट के जब करे ना दो जने तो फटाफट काम भी आगे भागे चला जाए। थोड़ा थोड़ा सब करेंगे जब है। हाँ तो जी चलो चमका दियो, पर मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ बस काम करने का फर्ज है मेरे को। चमकना तो इनके खुद के हाथ में है। नहीं जब मेहनत करोगे रगड़ोगे तो चमक तो अपने आप ही जाएंगे। इनके दिल में होगी चमकने की, चमक जाएंगे। चल लीजिए डीप क्लीनिंग, ये होती है वो डीप क्लीनिंग। घर के कोने कोने की डीप क्लीनिंग हो रही है आज। पूरी डीप है ना। उल्टा पुल्टा हो गए, उल्टा सीधा लेट के, और जहाँ हाथ नहीं जाता वहाँ पे लेट लाट के, या किसी चीज़ में बांध के कपड़े को पहुँचाना। पंख भी डीप क्लीनिंग में ही आएंगे। हाँ पंख तो करेंगे हमने साहब। जो पंखड़ी है ना ब्लेड पंखे के, हाँ। वो भी डीप क्लीनिंग में सब क्लीनिंग में आएंगे। नहीं क्लीनिंग में नहीं, डीप क्लीनिंग में, क्योंकि वो तो ऊपर लगा रहा है ना, डीप तो नीचे होगा। सब डीप में आ जाओ, ऊपर नीचे के जाड़े जुड़े झाड़ने। और ये देखो पोचा आ गया मेरे हाथ में। पोचा मतलब ये रेलिंग साफ करने का, और इसे मैं काफ़ी ध्यानपूर्वक साफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में ना इसका इन्फेक्शन भी होना ज़रूरी है। चेक करेगी मैडम सही करी है नहीं करी। काफ़ी मशक्क़त का काम है, काफ़ी मेहनत का। वैसे ही तो बोल देते हैं हम कि भाई हाउसवाइफ्स हैं, क्या काम होता है घर का, थोड़ा बहुत काम खाना वाना, लेकिन इन चीज़ों की गिनती नहीं होती। अब बताओ इसकी कहाँ गिनती होगी। और इसमें मैंने सोचा चलो मदद कर दूँ। आज बाहर के काम तो कुछ नहीं है, बारिश वारिश हो रही है ना, इसलिए तो घर के अंदर का ही निपटा ले जाए थोड़ा बहुत।